गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू आवर चैनल जेके तैयारी। यहाँ हम आपको सेंटर और स्टेट के वेरियस एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करवाते हैं। लास्ट वीडियो में हमने एंशियंट हिस्ट्री स्टार्ट करी थी। एंशियंट हिस्ट्री पार्ट 1 में हमने स्टोन एज पढ़ी थी। आज पार्ट 2 में हम पढ़ाने जा रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। जो भी आपको आपकी स्क्रीन पे टेक्स्ट दिखता है जहाँ से मैं पढ़ा रहा हूँ, प्लीज़ उसको साथ साथ नोट डाउन किया करें ताकि रिटेंशन आपकी बेटर हो सके। जो भी आप पढ़ रहे हैं वो ज़्यादा देर तक आपको याद रहे। सो लेट अस स्टार्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसकी जो ड्यूरेशन है वो है 2500 बीसी से लेके 1750 बीसी तक ये चलती है। इसको हम ब्रॉन्ज एज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन डायरेक्ट भी पुट ऑन हो सकता है कि ब्रॉन्ज एज कौन सी एज है, किस टाइम को बोला जाता है, तो वो इंडस वैली सिविलाइजेशन को बोला जाता है। इसकी जो सबसे पहली जो साइट मिली थी वो थी हड़प्पा। ठीक है, रावी रिवर के साइड आप एक चीज़ नोट करेंगे कि सभी की सभी साइट्स कहाँ मिलेंगी, रिवर्स की साइड पे ही मिलेंगी, क्योंकि जो फर्स्ट इस्टेब्लिशमेंट्स थी लोगों की वो कहाँ थी, रिवर्स की साइड पे ही, रिवर के साइड पे ही लोग बसे थे पहले सबसे। ठीक है, रावी रिवर के साइड पे मिलेगी ये साहिवाल डिस्ट्रिक्ट, पाकिस्तान, पंजाब में। दयाराम सहानी ने इसको खोजा था। इसको इसके जो जिन्होंने इसको फर्स्ट टाइम इसको एक्सकेवेट किया था वो हैं दयाराम सहानी 1921 में। ठीक है, इसके बाद सबसे बड़ी इंडस वैली की साइट आती है मोहनजोदारो। ये इंडस वैली की सबसे बड़ी साइट है मोहनजोदारो। इंडस रिवर की साइड पे है ये। लरकाना डिस्ट्रिक्ट, सिंध, पाकिस्तान, सिंध प्रोविंस है जो पाकिस्तान का, वहाँ पे देखने मिलती है। और R.D. बनर्जी ने एक्सकेवेट की थी इसको 1922 में फर्स्ट टाइम। आगे हम साइट्स को इलेबोरेटली पढ़ेंगे थोड़ा। फिलहाल हम पढ़ेंगे इनके जो कॉमन सेलिएंट फीचर्स हैं अलग अलग साइट्स पे। बेसिकली पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं वो हम अभी एक बार गो थ्रू करेंगे उनसे। ठीक है, मेजर जो सिटीज़ थी वहाँ पे आपको सिस्टेमेटिक टाउन प्लानिंग देखने मिलेगी। ठीक है, अभी टाउन प्लानिंग का मतलब क्या है, अभी हमारे यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा प्लान्ड सिटी है वो है चंडीगढ़। चंडीगढ़ एक प्लान्ड सिटी है। आपको वहाँ दिखेगा कि बिल्डिंग्स की एक एक प्रॉपर वे में बनी होती है, तो इसमें भी ऐसे ही था। टाउन प्लानिंग थी, ग्रिड सिस्टम था बेसिकली। कौन सा सिस्टम था, ग्रिड सिस्टम। और बर्न्ट ब्रिक्स इस्तेमाल होती थी उस टाइम पे। बर्न्ट ब्रिक्स मतलब पकी हुई ईंटें। जैसे अभी आप घर बनाते हो तो हमारे यहाँ पे अभी भी हम बर्न्ट ब्रिक्स ही यूज़ करते हैं, बट कितने देर पहले की बात हो रही है, उस टाइम पे भी लोग क्या यूज़ करते थे, बर्न्ट ब्रिक्स यूज़ करते थे। अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था उस टाइम पे, ड्रेनेज सिस्टम अंडरग्राउंड था। और फोर्टिफाइड सिटाडेल था। सिटाडेल होता है एक बिल्डिंग जहाँ पे रूलर रहता है और इस बिल्डिंग के साइड साइड पे फोर्ट बना होगा, किलेबंदी हो रखी होगी इसकी। ठीक है, तो ये हो गया फोर्टिफाइड सिटाडेल। और एक्सेप्शन भी है एक इसमें, चन्हू दारू में। ठीक है, वो आगे पढ़ेंगे, हम आपको दिखा देंगे। हाईली अर्बनाइज्ड थी इंडस वैली सिविलाइजेशन, हाईली अर्बनाइज्ड थी। हरप्पन्स जो हैं उनके ऊपर रूल कौन करता था, मर्चेंट क्लास। बेसिकली उस टाइम पे जो रूलर थे वो कौन थे, व्यापारी थे सारे। और आयरन वॉज नॉट नोन टू द पीपल। इस टाइम पे लोग आयरन का यूज़ नहीं करते थे, उनको पता ही नहीं था आयरन के बारे में, बेसिकली इंट्रोड्यूस ही नहीं हो रखे थे अभी आयरन के साथ। ठीक है, इंडस जो लोग थे वो अपने बीज कब बोते थे, मतलब जो फसल लगाते थे अपनी कब लगाते थे, नवंबर में लगाते थे। और हार्वेस्ट उसको कब कर लेते थे, अप्रैल में। क्यों, बेसिकली फ्लड्स को अवॉइड करने के लिए और एक्सट्रीम हीट को अवॉइड करने के लिए। नवंबर से पहले होती है बरसात, ठीक है, और अप्रैल के बाद होती है एक्सट्रीम गर्मी। अगर बरसात में लगाएंगे तो फ्लड्स आ जाएंगे और गर्मी में लगाएंगे तो सूखा भी पड़ सकता है। तो इसीलिए एक फेवरेबल पीरियड के बीच में ये अपने क्रॉप्स को लगाते थे। और मेजर क्रॉप्स जो ये लगाते थे वो थी वीट, बार्ले, राइस, डेट्स, मस्टर्ड, कॉटन और सीसम। कॉटन लगाने वाले पहले लोग हैं ये, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में थोड़ा सा। और जो एनिमल नोन थे उस टाइम पे वो थे ऑक्स, शीप, डॉग, बफलो, बोर, कैमल, एलिफेंट, टाइगर, पिग, कैट। और लॉइन वॉज नॉट नोन। याद रखना है कि लॉइन वॉज नॉट नोन टू इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपल। हड़प्पन जो लोग थे उनको लाइन के बारे में नहीं पता था। ठीक है, ट्रेड कैसे होता था वहाँ पे, उस टाइम पे ट्रेड कैसे होता था, बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम मतलब आप एक चीज़ दोगे, अगर आपको एक चीज़ लेनी है मान लो, उसके बदले में आप एक चीज़ दोगे, ना कि कोई करेंसी वगैरह कुछ नहीं था उस टाइम पे।
ठीक है, आप एक चीज़ लेनी है, उसके बदले में आपको दूसरी सिस्टम देनी पड़ेगी। सबसे बड़ी कमोडिटी क्या थी उस टाइम पे? काऊ। ठीक है, वाटर सिस्टम में सबसे बड़ी कमोडिटी काऊ थी। वेट्स और मेजर्स जो थे वो 16 के मल्टीपल में किए जाते थे। ठीक है, अर्थ को किस तरीके से देखते थे? गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी, उसकी पूजा की जाती थी, धरती की पूजा की जाती थी, उसको क्या बोलते थे? गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी। लिंगम और योनि, इनकी भी वर्शिप की जाती थी, शिव शक्ति वर्शिप बोलते हैं इसको। अभी भी आप देखते होंगे शिवलिंग, योनि, शक्ति। योनि रिप्रेजेंट्स शक्ति एंड लिंगम रिप्रेजेंट्स शिव। इस टाइम पे कोई भी टेम्पल्स के एविडेंसेस नहीं मिलते हैं। नोट करने वाली चीज़ है कि उस टाइम पे टेम्पल्स के एविडेंसेस नहीं मिलते हैं। जो चीफ मेल डाइटी थी उस टाइम की, जो मेल देवता डाइटी होती है, देवता, ठीक है, कौन थे? पशुपति महादेव, द लॉर्ड ऑफ एनिमल्स। पशुपति महादेव का मतलब क्या है? द लॉर्ड ऑफ एनिमल्स। और ये हमें इसकी एक एविडेंस भी देखने मिलता है, पशुपति सील। ठीक है, अभी आप आगे पढ़ोगे कौन सी साइट पे ये देखने मिलती है। पशुपति सील में उस पे सेंटर में पशुपतिनाथ बने हुए हैं, और उसके उनके साइड साइड पे एनिमल्स बने हुए हैं। ठीक है, साइड साइड पे एनिमल्स बने हुए हैं। कौन कौन से एनिमल्स हैं? एलिफेंट, टाइगर, राइनो, बफलो और 2 डियर्स। आप गूगल करके चेक कर सकते हो, पशुपति सील लिखना है आपको, उसकी पिक्चर दिख जाएगी। और जो स्वास्तिक सिंबल है, स्वास्तिक सिंबल आपको पता होगा, स्वास्तिक सिंबल ऐसे रहता है। स्वास्तिक जो सिंबल है ये भी किस टाइम पे ओरिजिनेट हुआ है? इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे ही। ठीक है, और ग्रेटेस्ट आर्टिस्टिक वर्क उस टाइम का क्या थी? स्टेटाइट की सील्स। ठीक है, सील्स बनाते थे उस टाइम पे लोग स्टेटाइट की, वो उनका ग्रेटेस्ट आर्टिस्टिक वर्क था। और जो हड़प्पन स्क्रिप्ट है वो अभी तक डिसाइफर नहीं हुई है। डिसाइफर मतलब डी कोड नहीं हुई है, आप पता नहीं कर सकते कि लिखा गया गया है, बेसिकली उसको अभी स्क्रिप्ट डी कोड नहीं हुआ, डिसाइफर नहीं हुई है। किस टाइप की स्क्रिप्ट है? ये पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है। ठीक है, और बुस्टोफैडन इसको बोलते हैं। बुस्टोफैडन लिखा कैसे जाता है? फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। पहली लाइन जो आप लिखोगे वो इस साइड से इस साइड को लिखोगे, और जो दूसरी लाइन है वो इस साइड से इस साइड को। मतलब फर्स्ट लाइन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, एंड सेकेंड लाइन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और थर्ड लाइन फिर से राइट टू लेफ्ट, ऐसे चलेगा। अभी हम कैसे लिखते हैं? लेफ्ट टू राइट, फिर लेफ्ट टू राइट, फिर लेफ्ट टू राइट। ठीक है, इंग्लिश लिखते हैं जो भी हम। उसके बाद क्या है? हाँ, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की जो हड़प्पन स्क्रिप्ट है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट है। ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट इंडियन सब कॉन्टिनेंट की हड़प्पन स्क्रिप्ट है। बट ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो है वो ओल्डेस्ट डिसाइफर्ड स्क्रिप्ट है। सबसे पुरानी स्क्रिप्ट जो डिसाइफर हो चुकी है, जो डिकोड हो चुकी है, वो कौन सी है? ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ये कितनी पुरानी है? 5th सेंचुरी BC की है। ठीक है, और इस टाइम पे एक्सटेंसिव इनलैंड और फॉरेन ट्रेड किया जाता था। इनलैंड होता है जो अपने ही टेरिटरी के अंदर आप अपने ही लोगों के साथ जो ट्रेड करते हो, और फॉरेन ट्रेड तो आपको पता ही है, अपनी कंट्री से बाहर जो आप ट्रेड करते हो, दैट इज़ फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड हमारा किसके साथ होता था? पर्शिया के साथ। पर्शिया जो अभी क्या है? ईरान है, और मेसोपोटामिया के साथ। ठीक है, और सबसे पहले लोग थे जिन्होंने कॉटन प्रोड्यूस किया था। इसको ग्रीक लोग क्या बोलते थे? सिंडन। सिंडन क्यों बोलते थे इसको? एक तो इंदस नदी, इंदस नदी के साइड पे बसी हुई थी सिविलाइजेशन। इंदस नदी को हम क्या बोलते हैं? सिंधु। ठीक है, उसके साइड पे बसी थी तो सिंधु से सिंधन। ठीक है, मेन ऑक्यूपेशंस क्या थी उस टाइम? लोग क्या क्या प्रोफेशंस थे उस टाइम? स्पिनिंग, वीविंग, बोट मेकिंग, गोल्ड स्मिथ, पॉटरी और सील मेकिंग। ये काम थे जो उस टाइम पे लोग करते थे। ठीक है, वो आईटी जॉब्स तो थी नहीं उस टाइम पे, और कोई गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट्स तो थी नहीं, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कोई था नहीं, तो लोग यही काम करते थे, ये सब काम करते थे। ठीक है, डिक्लाइन क्यों हो गई इंडस वैली सिविलाइजेशन? फ्लड्स की वजह से। बेसिकली एक 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 ही रीज़न नहीं था, मल्टीपल रीज़न थे। फ्लड्स हो गए, आर्यन इन्वेजन हुई जब, तो उससे भी इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन हुई। सोशल ब्रेकअप ऑफ हड़प्पन्स और अर्थक्वेक्स, नेचुरल कैलेमिटीज़ ने भी अपना पार्ट प्ले किया है इसको डिक्लाइन करने में। फिर आती हैं इसकी बाउंड्रीज। बाउंड्रीज मतलब कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है। नॉर्थ में ये मांडा हमारे JNK चेनाब के साइड पे है, और ईस्ट में आलमगीरपुर UP तक, साउथ में दाइमाबाद महाराष्ट्र तक,
सुक्का गेंदर पाकिस्तान ईरान बॉर्डर तक, ये इसका पूरा जो एरिया है जहाँ तक इसकी बाउंड्रीज हैं। अब हम इसकी पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट साइट्स, और वहाँ पे उस साइट्स पे क्या क्या एक्सकेवेट हुआ है, क्या क्या मिला है, किसने वो साइट्स खोजी हैं और किस किस नदी के साइड पे वो साइट्स हैं। पहले आगे हड़प्पा, ये हमने पहले भी पढ़ा अभी पीछे कि कौन सी रिवर, रावी रिवर के साइड पे मिलती है, पाकिस्तान में है। ठीक है, दयाराम साहनी जी ने इसको खोजा था 1921 में। वहाँ पे मिला क्या क्या था, 6 ग्रेनरीज। ग्रेनरीज क्या होती हैं, जहाँ पे आप अपने ग्रेन्स, ग्रेन्स मतलब आपकी जो फसल है, ग्रेन्स आप स्टोर करते हो। ठीक है, वो मिली थी यहाँ पे 6। और यहाँ पे क्या मिला, स्टोन डांसिंग नटराज फाउंड। ठीक है, एक नटराज की मूर्ति मिलती है यहाँ पे स्टोन की। ठीक, और यहाँ पे सिमेट्रीज मिली हैं कितनी, 37 सिमेट्रीज होती हैं बरियल ग्राउंड्स। बरियल ग्राउंड्स जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो साइट है वो है मोहनजोदारो। मोहनजोदारो इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी साइट है, इंडस रिवर के साइड पे है, पाकिस्तान में है। इसको एक्सकेवेट किसने किया, R.D. बनर्जी ने। ठीक है, यहाँ पे जो एक बिल्डिंग मिलती है उसका नाम है ग्रेट बाथ। ठीक है, और ये लार्जेस्ट बिल्डिंग है सिविलाइजेशन की। ग्रेट बाथ किसके लिए यूज होती थी, रिलीजियस रिलीजियस बाथ्स के लिए। ठीक है, यहाँ पे जो हमने पीछे पढ़ा था प्रोटोशिवा, जो सील मिलती है पशुपति महादेव की, वो कौन सी साइड पे मिली है, मोहनजोदारो की साइड पे। ठीक है, पशुपति महादेवा सील कहाँ पे मिली है, मोहनजोदारो में। और यहाँ पे एक डांसिंग गर्ल की भी फिगर मिलती है, डांसिंग गर्ल की एक छोटी सी मूर्ति मिलती है यहाँ पे ब्रॉन्ज की। ठीक है, ग्रेनरीज यहाँ पे भी मिलती हैं, और एक असेंबली हॉल मिलता है। क्या मिलता है, एक असेंबली हॉल। कॉटन फ्रेगमेंट्स मिलते हैं यहाँ पे, कॉटन का एविडेंस यहाँ पे भी मिलता है। और इसको हम क्या बोलते हैं, माउंड ऑफ डेड, द माउंड ऑफ डेड। मोहनजोदारो साइट को हम माउंड ऑफ डेड भी बोलते हैं। नेक्स्ट साइट है चन्हुदारो। चन्हुदारो ये आती है रिवर इंदस की साइड पे, सिंध पाकिस्तान प्रोविंस में है, ये पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में है। मैकाई ने इसको एक्सकेवेट किया था। ये इकलौती इंदस साइट है जहाँ पे आपको सिटाडेल देखने नहीं मिलेगा, बाकी सारी इंदस साइट में आपको सिटाडेल देखने मिलेगा। सिटाडेल बेसिकली एक बिल्डिंग है जो सेंटर में या फिर हाई ग्राउंड्स पे होती है जहाँ पे आपके रूलर्स रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या मिलेगी, टेराकोटा मॉडल ऑफ अ बुलक कार्ट। ठीक है, टेराकोटा क्या होता है, क्ले की बनी हुई चीज़, जब उसको आप पका के कोई भी मूर्ति वगैरह उसकी बनाते हो तो वो टेराकोटा क्ले की बनी होती है। ठीक है, ब्रॉन्ज टॉय कार्ट मिलता है यहाँ पे, और डॉग पा के इम्प्रिंट्स मिलेंगे, मतलब कुत्ते के एक पंजे के इम्प्रिंट्स मिलते हैं कहाँ पे, एक ब्रिक पे, एक ईंट पे। इंक पॉट मिलता है और लिपस्टिक। ठीक है, पूछ सकते हैं इंक पॉट और लिपस्टिक, थोड़ी यूनिक सी चीज़ें हैं। इंक पॉट और लिपस्टिक कौन सी साइड पे मिलते हैं, चन्हुदारो। और सिटाडेल विदाउट सिटाडेल कौन सी साइड है, वो भी चन्हुदारो है। नेक्स्ट साइट है आपकी लोथल। ठीक है, लोथल भोगवा रिवर की साइड पे है, अहमदाबाद गुजरात में। ठीक है, इंडिया में है ये। डॉकयार्ड है यहाँ पे क्या मिला है, डॉकयार्ड। डॉकयार्ड क्या होता है, यहाँ पे आपकी शिप्स पार्क होती हैं, मतलब एक पार्किंग स्पेस शिप्स को रोकने के लिए। जब आप कहीं जाते हो तो शिप्स को डॉक कहाँ करते हैं, जब आप सी रूट्स के ट्रैवल करते हो तो अब आपको कहीं शिप रोकनी भी है ना, तो वो क्या है, डॉक यार्ड्स बोलते हैं उनको। पोर्ट्स की साइड पे क्या बोलते हैं उनको, डॉक यार्ड्स। यहाँ पे लोडिंग या अनलोडिंग भी होती है शिप्स की, शिप्स में जो सामान डाला जाता है बेसिकली वो। फिर एविडेंस ऑफ राइस कहाँ मिलता है आपको, लोथल में। पोर्ट सिटी है ये। टेराकोटा फिगरिन ऑफ हॉर्स मिलता है यहाँ पे। ठीक है, हॉर्स की मूर्ति मिलती है टेराकोटा की। ठीक है, डबल बरियल होता है यहाँ पे, बरिंग अ मेल एंड अ फीमेल इन अ सिंगल ग्रेव। एक मेल को और एक फीमेल को सिंगल ग्रेव में बरी किया हुआ यहाँ पे मिलता है, एविडेंसेस मिलते हैं उसके। टेराकोटा मॉडल ऑफ शिप मिलता है यहाँ पे। पर्शियन एंड बारेनियन सील्स मिलती हैं यहाँ पे। पर्शियन कहाँ, ईरान की, और बारेनियन मतलब बारेन की। बारेन क्या है, कंट्री है। पेंटेड जार मिलता है, उस पर किस किस की पेंटिंग हुई है, बर्ड की और फॉक्स की। नेक्स्ट जो साइट है वो है कालीबंगा। कालीबंगा साइट है हमारे रिवर, घाघर रिवर की साइड पे, हनुमानगढ़ राजस्थान में। ठीक है, कालीबंगा का जो मीनिंग है वो है बैंगल्स ऑफ ब्लैक कलर, काले रंग की चूड़ियाँ। ठीक है, अमलंद घोष ने इसको
1951 में एक्सकेवेट किया था। यहाँ पे मिलता क्या है आपको, प्लॉड फील्ड्स। प्लॉड मतलब जिन पे हल चली हुई, जिन पे हल चली हुई हो, जिन फील्ड्स पे हल चलाई गई हो, वो प्लॉड मतलब जोतने के लिए, जो जोते हुए फील्ड्स, हिंदी में आप बोलते हैं, आप प्लॉ करना मतलब जोतना। ठीक है। फायर अल्टार्स मिलते हैं। फायर अल्टार्स होते हैं जहाँ पे आग जलाई जाती है और साइड साइड पे कम्युनिटी बैठती है, उसको फायर अल्टार्स बोलते हैं। कितने फायर अल्टार्स मिले हैं? 7। व्हील्स ऑफ अ टॉय कॉट मिलते हैं यहाँ पे, और एक इस पे ये भी एविडेंस मिलते हैं, डेकोरेटेड ब्रिक्स भी मिलती हैं यहाँ पे। नेक्स्ट जो साइट है वो है धोलावीरा। धोलावीरा भी एक इंपॉर्टेंट साइट है, लूनी रिवर के साइड पे है ये, गुजरात में, कच्छ में। ठीक है। जेपी जोशी ने ही इसको डिस्कवर किया है 67-68 में। यूनिक वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए जानी जाती है। ठीक है। यूनिक वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए धोलावीरा फेमस है। पोर्ट सिटी है ये भी, और ये इंडिया की 40th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इंडिया में टोटल कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं? 44। और ये कौन सी है? ये 40th वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। फिर अगली साइट है हमारी सुरकोटाडा। ठीक है। सुरकोटाडा है गुजरात, भुज में, सरस्वती रिवर की साइड पे। जेपी जोशी ने ही इसको डिस्कवर किया है, और यहाँ पे आपको एविडेंस मिलते हैं हॉर्स के। ओवल ग्रेव्स हैं यहाँ पे। ग्रेव्स की शेप कौन सी है? ओवल ग्रेव्स। पॉट बरियल्स के आपको एविडेंस मिलते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट जो साइट है वो आपकी है बानावली। बानावली घाघर रिवर की साइड पे मिलेगी आपको, फतेहाबाद हरियाणा में। RS बिष्ट ने इसको 1973 में एक्सकेवेट किया था। यहाँ पे आपको कोई सिस्टेमेटिक ड्रेनेज सिस्टम नहीं देखने मिलेगा। बाकी वाली साइट्स में आपको सिस्टेमेटिक ड्रेनेज सिस्टम देखने मिलता है, बट बानावली में आपको कोई भी सिस्टेमेटिक ड्रेनेज सिस्टम देखने नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको एविडेंस मिलता है गुड क्वालिटी ऑफ बारले। बारले को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? जौ। ठीक है। और आपको यहाँ पे टॉय प्लॉ भी मिलेगी। प्लॉ क्या होती है? हल। तो अभी हम देखते हैं कि इसमें से क्वेश्चन कैसे फ्रेम किए जा सकते हैं। ठीक है। डायरेक्ट इसमें से क्वेश्चन बन सकता है कि ब्रॉन्ज एज कौन सी एज है, तो वो कब की एज है? इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम ब्रॉन्ज एज बोलते हैं। 2500 BC से लेके 1750 BC तक ये चलती है। सबसे पहली जो साइट जो मिली थी वो है हड़प्पा। पूछ सकते हैं किसने खोजी? दयाराम साहनी ने। कहाँ पे है? साहिवाल डिस्ट्रिक्ट, पाकिस्तान में। मोहनजोदारो सबसे बड़ी साइट है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की। सबसे बड़ी साइट कौन सी है? मोहनजोदारो। ये इंडस रिवर के साइड पे है, लड़काना डिस्ट्रिक्ट, सिंध, पाकिस्तान में है। ठीक है। RD बनर्जी ने इसको एक्सकेवेट किया था। कॉमन फीचर्स अगर पूछें आपको ये, तो वहाँ पे क्या था? सिस्टेमेटिक टाउन प्लानिंग थी, ग्रिड सिस्टम। ठीक है। बर्न्ड ब्रिक्स इस्तेमाल करते थे, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था, फोर्टिफाइड सिटाडेल था। ठीक है। और एक्सेप्शन भी है यहाँ पे चनहुदारों में। रूल कौन करता था वहाँ पे? मर्चेंट्स रूल करते थे, व्यापारी रूल करते थे। आयरन जो है वो नहीं जानते थे ये लोग, आयरन से इंट्रोडक्शन नहीं हुई थी अभी इनकी। जो अपने सीड्स हैं वो कब लगाते थे, क्रॉप्स कब लगाते थे? नवंबर से अप्रैल के बीच बीच में, मतलब नवंबर में लगा देते थे और अप्रैल में हार्वेस्ट कर लेते थे। ठीक है। मेजर क्रॉप्स कौन कौन सी थी? वीट, बार्ले, राइस, डेट्स, मस्टर्ड, कॉटन, सीसम एट्सेट्रा। ठीक है। एनिमल जो नॉन थे वो ये हैं सारे, और जो नहीं था वो था लॉइन। ठीक है। बार्टर सिस्टम था उस टाइम पे, ये पूछ सकते हैं आपको। बार्टर सिस्टम था इंडस वैली सिविलाइजेशन में। ट्रेड का क्या सिस्टम था? बार्टर सिस्टम था। और सबसे बड़ी कमोडिटी क्या थी? काऊ थी। वेट्स और मेजर्स किसकी मल्टीपल्स में थे? वो 16 की मल्टीपल में थे। अर्थ को क्या बोलते थे? गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी। फैलिक और योनी, शिव और शक्ति की वर्शिप की जाती थी उस टाइम पे। ठीक है। और टेम्पल्स का कोई एविडेंस नहीं था उस टाइम पे। ठीक है। और जो पशुपति महादेव है उसको पशुपति सील मिली, प्रोटो शिवा। कौन कौन से एनिमल हैं उस पर? एलिफेंट है, टाइगर है, राइनो, बफलो, और 2 डियर हैं उनके पैरों में। ठीक है। ये भी पूछ सकते हैं आपको, स्वास्तिका का ओरिजिन कब हुआ है? तो ये IBC के टाइम पे ही हुआ है। और उस टाइम के जो सील्स थी वो किसके बनती थी? स्टेटाइट की बनती थी। हड़प्पन स्क्रिप्ट कौन सी है? बुस्टोफेडोन है। ठीक है। पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है ये। ये भी आपको पूछ सकते हैं कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट की ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट कौन सी है, तो वो है हड़प्पन स्क्रिप्ट। और जो ओल्डेस्ट डिसाइफर्ड स्क्रिप्ट है वो कौन सी है? ब्राह्मी स्क्रिप्ट है। ठीक है। सबसे पहले कॉटन कौन किसने कहाँ प्रोड्यूस हुआ था? वो भी इंडस वैली सिविलाइजेशन में ही प्रोड्यूस हुआ है।
ठीक है, ग्रीक लोग क्या बोलते थे उसको? सिंडन बोलते थे। ये भी पूछा जा सकता है। ऑक्यूपेशंस क्या थे लोगों की, प्रोफेशन क्या थे? स्पिनिंग, वीविंग, बोट मेकिंग, गोल्ड स्मिथ, पॉटरी, सील मेकिंग, ये सब उस टाइम के लोगों के प्रोफेशंस थे। डिक्लाइन होने के रीजंस तो नहीं पूछेंगे चलो, बट अगर पूछ ले तो फ्लड्स, आर्यंस, सोशल ब्रेकअप ऑफ हरप्पन्स और अर्थक्वेक्स। बाउंड्रीज पूछ सकते हैं इसकी कि नॉर्थ में कहाँ तक? नॉर्थ में मांडा तक, ईस्ट में आलमगीर तक, साउथ में दाइमाबाद तक और वेस्ट में सुतका केंद्र तक। फिर आपको हड़प्पा के बारे में पूछ सकते हैं। हड़प्पा में ग्रेनरीज कितनी मिली थी? ग्रेनरीज 6 ग्रेनरीज एक रो में कहाँ मिली थी? वो हड़प्पा में मिली थी। डांसिंग नटराज कहाँ मिले थे? हड़प्पा में मिले थे। सीमेंट्रीज 37 सीमेंट्रीज कहाँ मिली हैं? हड़प्पा में मिली हैं। ठीक है, मोहनजोदारो में आपको पूछ सकते हैं कि सबसे बड़ी इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट कौन सी है? वो मोहनजोदारो है। पशुपति महादेवा कहाँ मिली? मोहनजोदारो में। ग्रेट बाथ कहाँ पे है? मोहनजोदारो में। ठीक है, डांसिंग गर्ल फिगरीन किसकी बनी हुई है? ब्रॉन्ज की बनी हुई है। कहाँ मिलती है? मोहनजोदारो में। ठीक है, कॉटन फ्रेगमेंट्स कहाँ मिलते हैं? मोहनजोदारो में। ठीक है, माउंट ऑफ डेड किसको बोलते हैं? मोहनजोदारो को बोलते हैं। चानुदारो का ये पूछ सकते हैं आपको, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसका, कि ओनली साइट विदाउट अ सिटाडेल, एक्सेप्शन है ना ये, तो है चानुदारो। कहाँ पे है? इंडस रिवर की साइड पे है, पाकिस्तान में है। ठीक है, टेराकोटा मॉडल ऑफ ब्लॉक कॉड कहाँ मिलता है आपको? चानुदारो में मिलता है। डॉग के इम्प्रिंट, पॉ के इम्प्रिंट कहाँ मिलते हैं आपको? चानुदारो में मिलते हैं। इंक पॉट और लिपस्टिक कहाँ मिलती है? वो भी चानुदारो में मिलती है। फिर लोथल जो है, इसके बारे में आपको पूछ सकते हैं कि एविडेंस ऑफ राइस कहाँ मिला? लोथल में। डॉक यार्ड, सबसे पुराना डॉक यार्ड कहाँ पे है? लोथल में। ठीक है, टेराकोटा फिगर, हॉर्स की फिगरिन कहाँ मिलती है? टेराकोटा की, ये भी आपको लोथल में मिलती है। और शिप की फिगरिन भी टेराकोटा की आपको लोथल में ही मिलती है, मॉडल मिलता है उसका। डबल बरियल कहाँ होता है? लोथल में होता है। पर्शियन और बारेनियन सील्स कहाँ मिली हैं आपको? ये भी लोथल में मिली हैं। ठीक है, कालीबंगा का आपको पूछ सकते हैं, मीनिंग पूछ सकते हैं, तो सीधा सिंपल ही है। और ये पूछ सकते हैं आपको, प्लॉट फील्ड्स कहाँ मिलते हैं? इंपॉर्टेंट है ये, प्लॉट फील्ड सरफेस कालीबंगा में मिलते हैं। ठीक है, फायर अल्टार्स कहाँ मिलते हैं? कालीबंगा में। ठीक है, और डेकोरेटेड ब्रिक्स भी कालीबंगा में ही मिलती है। डेकोरेटेड ब्रिक्स ब्रिक्स कहाँ मिलती हैं आपको? कालीबंगा में। फिर धोलावीरा का आपको क्या पूछ सकते हैं कि यूनिक वाटर मैनेजमेंट सिस्टम कहाँ पे है? कौन सी साइट है यहाँ पे यूनिक वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है? तो वो है धौलावीरा में। 40th वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी है? कौन सी साइट ऐसी है जो हमारी 40th वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? वो है धौलावीरा। ठीक है, सुरकोटाडा का आपको पूछेंगे कि एविडेंस ऑफ हॉर्स कहाँ मिलता है? तो वो मिलता है आपका सुरकोटाडा में। पॉट बरियल्स कहाँ हैं? वो भी सुरकोटाडा में है। बानावली का आपको पूछ सकते हैं कि सिस्टमेटिक ड्रेनेज सिस्टम कहाँ पे नहीं है? वो है बानावली में। एविडेंस ऑफ गुड क्वालिटी बारले कहाँ मिलता है? वो भी मिलता है आपको बानावली में मिलता है। ठीक है, तो ये है आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन। और थैंक यू सो मच एंड तक बने रहने के लिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक आवर कंटेंट। और हम यूट्यूब शॉर्ट्स पे भी रेगुलर बेसिस पे एक गवर्नमेंट स्कीम डाल रहे हैं, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।